पद्मा परिवर्तनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा कि केशव, कृपया ये बतलाइए कि भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन हैं और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा कि चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके सुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे माधव के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से भी विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूछा कि पूजा होती है, ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश मान्यधाता नामक में एक चक्रवर्ती सत्य, परिचित और प्रतापी राज्य ऋषि हो गए। वे अपने औरस और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और बाधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से संपूर्ण थी। महाराज के कोष में केवल न्यायों और वर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों में लोग अपनेपन धर्म में लगे रहते थे। मानवता राज्य की भूमि कामधेनु के सम्मान फल देने वाली थी। उनके राज्य में काल में प्रजा को बहुत ही सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो कष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नरश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। प्राणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है और वही नार ही भगवान का अयन है। अयन यानी कि निवास स्थान, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वतंत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नवश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अंत ऐसा कोई भी उपाय कीजिए जिससे हमारे योग मेज का निर्वाह हो जाए। राजा ने कहा कि आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुत ही ऐसा सुना जाता है तथा प्राण में भी बहुत ही विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है। राजाओं के अत्याचार से प्रजा को बड़ी पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने से लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधत्ता इनकी गिने व्यक्तियों को साथ में ले गए। विधाता को प्रणाम करके संगन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर सिर से पड़ते ही राजा हमें हर्ष में रहकर भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी इस स्तुति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने
अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसान और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब भी मुनि समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन कारण पूछा। राजा ने कहा कि भगवान में धर्म कूलन प्राणली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजा, सब युगों में उत्तम ये सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चरणों और चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते थे, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है। इसी के कारण मेघ पानी बरसते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे ये अनावृष्टि का रूप दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा कि मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है। अंत में उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि ने बोले, राजा, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। कृषि के वचन को सुनकर राजा अपने घर पर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार से व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी पर जल से अपलावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध सर्वण संके अयोग्य अच्छे कृतव्य सर्व परतो भव भक्ति मुक्ति प्रदम लोका नामक सुखादय। इसका अर्थ है कि बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त त्रयोदशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पाप राशि का नाश करके आप मुझे इस प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजा, इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, आपको वीडियो कैसी लगी, कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।